दूल्हा भी एंटर हुआ। हो रहा नहीं अभी। हाँ ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सबका? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जाने लगी थी मेहंदी पे, शाम हो रही थी। शाम से पहले ही हम लोग रेडी हो गए हुए हैं, क्योंकि अभी तो आजकल की जो मेहंदी होती है, जो कोई फंक्शन होता है, वो तो काफ़ी लेट नाइट होता है। मगर आज का इतना लेट नहीं था, मगर ये 7-8 जो था रात का, 7-8 बज जाने थे। तो खैर रेडी हो गए हुए थे। पहले हम लोगों ने अम्मी के घर जाना था, वहाँ से फिर हमने शादी हाथ पे जाना था, मतलब कंप्लीट। फिर वहाँ से हमने शादी और सामान देखे बाहर आ गया। ये अब्बू लोग हैं, अब्बू लोग कहीं काम से जाने लगे थे, गाड़ी खड़ी थी बाहर। मगर मुझे जो है मेरे भाई लेने आ रहे हैं, तो उनका वेट कर रहे हैं वो। अभी भी उनका फ़ोन आया था कि आप लोग नीचे आ जाएँ, तो मैं आ रहा हूँ। तो ले जी, भाई भी आ गए हैं। तो हम लोग जाने वाले थे, मैं अपने भाई के साथ जाने वाले थे, वो लेने आ रहे थे हमें स्पेशल मेहंदी के लिए। हमारे पास गाड़ी अवेलेबल नहीं थी अभी, तो इसलिए भाई ने हमें ऑफ़र कराई, तो हमने कहा चलें ठीक है, आप आ जाएं लेने के लिए। तो खैर बैठ गए। और देखो किन्नू एक हसन आते वक्त कहीं भी जाता हुआ ज़रूर कहता है, मामा मुझे एक ऑरेंज पकड़ने दो या अमरूद पकड़े। फ्रूट हो तो कहता है बस खा, रास्ते में कहीं भी जा रहे हो, लाए मामा मुझे दे, मुझे खाने दे। तो गाड़ी अब मेरे हस्बैंड चला रहे थे, भाई जो है वो रिलैक्स कर रहे थे साथ वाली सीट में। तो बच्चे सारे बैठे हुए थे, और मेरे बच्चे बड़े खुश थे कि हम लोग जा रहे हैं, अम्मी की तरफ जा रहे हैं। तो अम्मी के घर जाने के बाद फिर हम लोगों ने जाना था शादी हाल में, जो कि आज मेरे चाचू के बेटे की मेहंदी थी। तो हम लोग, हमारा सफ़र शुरू हो चुका हुआ था और काफ़ी एक्साइटेड थे शादी को लेके। तो तैयारियां भी इतने दिनों से कर रहे थे शादी को लेके। और ये हम लोगों की तकरीबन फैमिली की बहन भाइयों की ये लास्ट शादी थी। तो हम लोगों ने बड़े चाह सोचे हुए थे, मतलब बड़े चाह सजाए हुए थे, बड़े शौक सजाए हुए थे कि हम लोग प्रॉपर शादी देखेंगे ये। तो हम लोग खुश थे, काफ़ी ज़्यादा सभी खुश थे कि आखिरी शादी है हमारी फैमिली की। बाकी आगे बच्चे हैं छोटे बड़े जो हैं, वो पता नहीं कब होंगी। तो जो हमारे कज़न, क्लोज़ कज़न थे, उसमें से ये लास्ट थे। तो घर फाइनली हम अम्मी के घर पहुंच गए थे। अम्मी लोगों ने चिकन पुलाव बनाया हुआ था कि खाना खाएंगे यहाँ से, फिर बाद में 1-2 घंटा तैयारी करने में लग जाना है। भाई बैठे हुए थे सारे मेरे, और भाभियाँ थीं, और सारे बच्चे, हम 3 बहनें आ गई हुई थी, बच्चे, और मतलब बड़ी रौनक लगी हुई थी। और ये अम्मी का घर था, और अम्मी के घर के साथ ही चाचू का घर है, चाचू के बेटे की शादी थी। तो अभी हम अपनी अम्मी के घर हैं, मतलब साथ साथ घर हैं बिल्कुल। तो अभी अम्मी के घर में बैठे हैं, अम्मी के घर हम बहन भाई सारे इकट्ठे हुए हैं। बहनें, 2 बहनें जो लाहौर से आ गई हुई हैं, और मैं, और भी जो मतलब लोग हैं सारे आ गए हुए हैं, जिन्होंने जो दूर रहते हैं सिर्फ शादी के लिए। और अम्मी बैठी हुई हैं। खाना खुना खा लिया था हमने थोड़ा थोड़ा खाना खाया, क्योंकि शायद थोड़ी देर तक हमने फिर मेहंदी पे जाना था। तो मेहंदी पे जाने के बाद फिर हम लोगों ने वहाँ भी खाना खाना था। बहुत अच्छा खाना होता है मेहंदी में, बड़ा अच्छा मेन्यू होता है, ये सोच के मैंने मतलब थोड़ा ही खाया था। तो खैर बैठे हुए गपशप लग रही थी, बच्चे अभी तैयार हो रहे थे, तैयारियाँ शुरू हुई थी। काम वाली कपड़े इस्त्री कर रही थी बच्चों के। अभी कोई पता नहीं था, सारी यही थी कि अभी थोड़ा टाइम है, अभी टाइम है। तो ऐसे ही गुजारा करता। मुझे सारे कह रहे थे चाय बनाओ, तो मैंने कहा चलो मैं फ़ारग हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा नहीं है, सारे बड़े हो चुके हैं। तो फिर मैं किचन में, मुझे मेरे बहनोई ने कहा कि मुझे चाय चाहिए, बहुत ज़रूरी है, मैंने चाय पीनी है अभी। मगर भाभी जो कि सारी बिज़ी थी बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के साथ, तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। फिर मैंने जो है चाय बनाई। उसके बाद बच्चे सारे खेल कूद में मसरूफ़ हुए थे, बैठे हुए थे, और भाभियाँ सारी अपने छोटे बच्चों को तैयार कर रही थी, कोई कपड़े इस्त्री कर रही थी, मगर मैं अपने बच्चों को तैयार करके ही लाई थी। पकड़ ले। किधर है आपकी फैमिली? अब शादी हाल पे जा रहे हैं बच्चे, और सारे बच्चे जो है ना इस गाड़ी में बैठ रहे हैं, साथ में जैसे सारे बच्चे मेरे पास हैं। और छोटा सा बेबी मेरे पास है, ये वाला इतना छोटा सा बेबी है ये। बोटे सुन रहा है मेरी? हम बेवकूफ थे ना, वो तो सबको पता है बेवकूफ थे। आज चलो हम लोग निकले। यस वाह, ये क्या है? ये देखो। हाँ ये है शादी हाल, और यहाँ पे है मेहंदी। आज है मेहंदी का फंक्शन।
और हम लोग एंटर होने लगे हैं। और फाइनली हम लोग जो मेहंदी में पहुंच गए हुए थे, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे और सबको मैं बारी बारी देख रही थी, आपने क्या पहना है, इसने क्या पहना है, इसने साथ ज्वेलरी क्या पहनी हुई है। तो ये मेरी सिस्टर थी, तो हम लोग सिस्टर जो है वो इकट्ठी एक जगह पे बैठी थी। और बच्चे अभी कंप्लीट लोग नहीं आए थे, जितने आए थे वही थे, मतलब अभी आ रहे थे बारी बारी। और ये घर के नज़दीक है मैरिज हॉल, तो यहाँ पे थोड़े आ रहे हैं और थोड़े नहीं। और यहाँ पे लाइटिंग जो है वो थोड़ी कम थी, मतलब ये मेहंदी वाला सेक्शन बनाया हुआ था तो इतना ज़्यादा लाइट नहीं की हुई थी इन्होंने, क्योंकि हम लोगों ने मेहंदी बनानी थी अभी, मगर ये अभी आके बैठे थे। तो औरतों वाली बातें जो औरतों की होती है, मैंने ये पहनना था, फिर इसके साथ मैंने ये नहीं पहना था, फिर मुझे ये पहनना था। तो बच्चों का रोना रप्पा, बाहर जो होते हैं लोग बेचने वाली चीज़ें, वो इतना तंग कर रहे थे बारी बारी, बच्चे पैसे दो पैसे दो। दूल्हा दूल्हा अभी एंटर हुआ। हो रहा नहीं अभी। हाँ ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। और ये था दूल्हा साहब, ये मेरे चाचू का इकलौता बेटा, 3 बहनें और 1 भाई है। और ये तक मुझसे छोटा है, मतलब 2 साल मुझसे छोटा है। तो इस शादी इतनी इसकी लेट हो रही है। ये इनकी बहनें हैं दोनों, लहंगे में खड़ी हैं, अभी आ गई हैं। ये तो हम लोग तो पहले आ गए थे। तो ये दोनों बहनें हैं, मतलब एक जो है अभी नहीं है, इसमें 3 बहनें और 1 भाई है। और इसकी शादी काफ़ी लेट की है बहनों में, मतलब लाडला था तो नहीं की इतनी जल्दी शादी, तो अब आके इसकी बेचारे की सुनी गई है। तो खाना, खैर सबसे पहले उन्होंने कहा था पहले खाना खा लें, उसके बाद हम लोग मेहंदी करेंगे। तो फिर खाना आ गया था। खाने में मुझे मेरा जहन में था गोलगप्पे होंगे, सीख कबाब होंगे, या टिक्का शिक्का, मतलब आजकल यही चल रहा है एज अ फैशन। खाना लग चुका है और हम लोग खाने लगे हैं खाना, मेहंदी का खाना। ये मेरा हुसैन है, बहुत गर्मी लग रही है इसको हाल में। अच्छा चल ठीक है, नहीं बना रही आपकी वीडियो, नहीं बना रही मैं। तो मैंने कहा इग्नोर करो गोलगप्पों को, सीख कबाब को, मतलब जो चीज़ें मैंने प्लान की हुई थी या सोची हुई थी वो नहीं था। और चिकन कौरमा था और नान थे और चावल मीठे में भी मीठे चावल थे। खैर भूख लगी हुई थी तो फिर हम लोगों ने, खैर खाना तो हम अम्मी लोगों ने खिलाया हुआ था, जो बिरयानी अम्मी लोगों ने बनाई हुई थी। चुन्नू मुन्नू है ये चुन्नू है, ये मुन्नू है। उसका मुंह उधर हो जा रहा है, इधर देखो चुन्नू मुन्नू, इधर देखो। हाँ जी बढ़िया, खुशियाँ आ रही है आपको, खुशी हो रही है आपको। और माशाल्लाह ये ट्विंस अपने मामू के पास खुशी खुशी हैप्पी दे ये देखिए, इतना फ़ोन में इतना प्यार होता है कि छोटे बच्चे हों या बड़े हों, उनको पता चल जाता है कि ये मेरे मामू है, ये नज़दीकी रिश्ता है। तो इनको पता था रोना नहीं है, ये अपना है कोई, या बच्चे पता नहीं क्यों प्यार की ज़बान समझते हैं, प्यार करें तो बच्चों को पता चल जाता है ये अपना है कोई। तो अपने मामू के साथ कितनी खुश हैं ये। तो अब मैंने इनको बैठाया, मैंने इनका फ़ोटो शूट करती हूँ दोनों का। और बड़ी हो रही है माशाल्लाह, मैं तो कह रही थी बड़ी ना ही हो, इतनी प्यारी लगती है ये छोटी। जब बड़ी हो जाते हैं बच्चे तो फिर हाथों से निकल जाते हैं, तो अभी तो खुशी खुशी उठा लेते हैं, प्यार करते हैं इनसे। तो सारे इसको जो भी आता है वो इनको उठाता है, प्यार करता है। तो उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया हुआ था, तो कह रहे थे मेहंदी जो है वो उनकी वीडियो बनानी है तो सेट हो जाए। मैंने कहा मैंने मेहंदी के लिए सेट नहीं, हम पहले अपनी वीडियो बना लें, फ़ोटोशूट कर लें, उसके बाद हम लोग जो है मेहंदी में, जैसे कैमरा मैन आता है और मेहंदी में लाइन लगाता है लड़कियों की, आगे बच्चे होते हैं, पीछे लड़कियां, फिर आंटियां, फिर इस तरह। तो इस तरह वाला करना था अभी तो मैं कह रही थी नहीं हम लोग अपनी पहले बना लेते हैं। और ये थाल था मेहंदी का, और इसमें मेहंदी थी और कैंडल थी। और अभी हम लोग सिर्फ ऐसे ही एज अ फन लगे हुए थे, अभी मेहंदी नहीं हो रही थी, ऐसे ही अपने आप को कभी ये कह रहे थे कि इस तरह करते हैं, इस तरह करेंगे, ये करेंगे। और हम लोग बहुत थोड़े थे, मतलब कि हम खुद ही 3 बहनें हैं, भाभी हैं मेरी माशाल्लाह 4-5, और फैमिली में, और चाचू की बेटियां 3-4, और ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं, मतलब नई लोगों को बुलाया हुआ था, बस हम लोग फैमिली जो क्लोज रिश्ते होते हैं वही थे। तो मैं सिर्फ घूम फिर के बता रही थी कि चलो ये थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। ये कैमरा मैन बिजी है अभी, तस्वीरें वगैरह या
वीडियो बना रहा है तो हम लोग अपना बना लेते हैं, मैं अपने मोबाइल में बना लेती हूँ। तो ये तरतीब दे रहे थे कि आप लोग ऐसे खड़ा होना, ऐसे खड़े होना, ऐसे वीडियो बनाना है। तो ये भी बड़ा मुश्किल काम होता है कि जिनकी मेहंदी या जिनकी शादी होती है वो चाहते कुछ और हैं और लोग जो हैं दूसरे लोग वो कर कुछ और जाते हैं। तो ये तरतीब बनाते हुए काफ़ी टाइम लग गया। तो अब हम लोग कह रहे थे कैमरामैन के लेट हो रहे हैं तो आप लोग बाहर जाएं, बाहर से आते हुए तो यहाँ पे खड़े हों और कैमरा मैं लेके आता हूँ या वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी बच्चों को तरतीब दे रहे थे, छोटे बच्चों को आगे करना था, फिर हम लोगों ने खड़े होना था, उसके बाद मेहंदी स्टार्ट होनी थी। और ये मेरे हस्बैंड कहीं से जो कावा होता है ग्रीन टी है वो लेके आए हैं, ख़ुद भी पी रहे हैं और मेरे लिए भी एक कप लेके आए हैं। और इतनी बदमज़ा थी कि उसमें चीनी नहीं थी, बिल्कुल भी कड़वी सी थी, मगर मुझे चाहिए थी। मैं कह रही थी कुछ ना कुछ जो है वो पी लिया जाए कावा, क्योंकि बोटल्स भी पिए, डिफरेंट किस्म के खाने खाते हैं। जब कहीं जाते हैं ना तो गला ज़रूर ख़राब होता है। और मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझे पता है मेरा गला कितनी शदीद ख़राब हुआ है और मुझसे बोला नहीं जा रहा। और अब बड़ा इशू बनेगा कि कितनी बुरी आवाज़ है, मतलब गंदी आवाज़ है, मर्दों वाली आवाज़ है। तो जब मेरा गला ख़राब होता है या थोड़ा सा भी फ्लू होता है तो मेरा जो आवाज़ है चेंज हो जाती है, मर्दों वाली आवाज़ हो जाती है। तो वैसे भी थोड़ी सी मर्दों वाली है, मगर ये है कि जब गला ख़राब होता है तो तब बहुत बुरा हालत होती है। तो ये मुझे कावा इतना गंदा लग रहा था, इतना गंदा टेस्ट आ गया, मैंने उसको प्लेट के अंदर ही सजा लिया था। इसमें चीनी बिल्कुल यूज़ नहीं हुई थी, पता नहीं क्यों, जैसे डाइटिंग के लिए बनाया वो कावा वैसा था। तो मैंने फिर चीनी 1 चम्मच मंगवाई, वो मिक्स की, फिर भी बर्दाश्त में नहीं था वो कावा, इतना अजीब चीज़ों से मिलके बना हुआ था। तो हम सेट हो रहे थे तो अभी यही चल रहा था, आगे वो किसी को खड़ा करना, पीछे किसी को खड़ा। कैमरामैन जो है वो इतना शदीद गुस्से में आ गया हुआ था कि क्या है, सेट हो भी जाओ, हम 4-5 लोग हैं और फिर भी सेट नहीं हो रहे थे। और बेचारा वो खप रहा था छोटे छोटे बच्चों के साथ, उनको जो तरतीब देना होता है ना वो मुश्किल होता है। ये लड़के भी बीच में जानबूझ के बॉयज़ घुसते हैं छोटे छोटे। तो ये मेरे हसन हुसैन जो है वो भी ये कह रहे थे कि मुझे दे दो, छोटी वाली कैंडल दे दो। पार्टी क्या कर रही है इधर? वाह, ये किसकी शादी पे आए हैं बच्चे? ओए अल्लाह, कितना पसीना आया है मेरे पुत्र को। एक उठाई है, एक उसके बड़े पापा ने उठाई है, एक उसके पापा ने उठाई है, दोनों जुड़वा को क्यूटी। ये लड़कों की अब मेहंदी शुरू हो रही है, अब लड़का लेके आ रहे हैं, दूल्हा आ रहा है, दूल्हे मियाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये मेरी सिस्टर बैठी है, अक्सर व्लॉग में आती है, जब लाहौर से आती है तो मेरे हाथ पे चढ़ जाए तो मैं इसकी वीडियो बना दी। ये इकलौती बेटी है, हम तीनों बहनों की इकलौती, मतलब सबके बेटे बेटे हैं। और ये जो है प्यारी सी अब पैदा हुई है, मतलब 3 मंथ्स की हो गई है। तो अम्मी के साथ बैठी हुई थी ये दोनों और गपशप चल रही थी और ख़त्म हो गया हुआ था, एंड चल रहा था। अब तो झाड़ू वाले भी आ गए हुए थे। अब हम लोगों ने घर वापस जाना था और हमें कुछ छोड़ने गए हुए थे, कुछ अभी थे, और हम लोगों ने फ़ोटोशूट कराना था फैमिली का। तो ये मेरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इनके खुश रखे, अल्लाह इनको तरक्कियाँ दे, अल्लाह इनकी नेक ख्वाहिशें पूरा करे, अल्लाह इनको सब कुछ दे, दुनिया में सब कुछ जो दे सकते हैं मिल सकता है वो अल्लाह इनको ढेरों खुशियाँ दे, आमीन। तो ये भाई थे, इकट्ठे हुए थे और पहले उन्होंने बनाई है, सारे भाइयों ने, फैमिली ने। उसके बाद इनकी बेगमात जो हैं वो बारी बारी इनकी पिक्चर फ़ोटोशूट इनका हुआ है। तो ये था मतलब जिनके ट्विंस बेबी हैं, ये वो कपल है जो मेरी नंद भी है, मेरी भाभी भी है, डबल रिश्ता है।
है। तो ये कपल्स का होने के बाद फिर भाई इकट्ठे हुए हैं, जो 4 भाई थे, एक भाई मेरा गायब हुआ था बीच में। तो ये माशाल्लाह में अब मेरे सिर्फ भाई आप खुद शूट कर रहे हैं। तो हम लोग तो मेहंदी कब से ख़त्म हो गए हुए थे, टाइम इतना लेट हो गया हुआ था रात का, और हम लोग फोटो शूट चल रहा था और सब कुछ ख़त्म हो गया हुआ, सिर्फ फोटो शूट के लिए हम लोग रुके हुए थे। तो ये बेबीज़ जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बेबीज़ हैं, सबको इकट्ठा कर रहे थे कि सबका फ़ोटो शूट करते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ साथ। ये इर्द गिर्द हैं ट्विंस, बीच में मेरी बहन की बेटी है और एक मेरे भाई का बेटा है जो काला सा भालू सा बना हुआ है। तो ये सारे बहन भाइयों के बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता चुन रहे हैं कि और कोई छोटा है, मगर अभी ये जो एज है इनकी, मतलब 5, 6, 3 मंथ्स, ये वो वाले हैं, और इससे थोड़े बड़े बड़े हैं, मतलब हैं सारे छोटे, मगर ये जो है मंथ्स वाले हैं। वो इससे बड़ा जो आएगा वो ईयर वाला होगा, ये उम्र है। तो उम्र जो है ना 1 ईयर का हो चुका हुआ है। इसके बाद ये है 3 ईयर की, ऊपर जो वली बैठा हुआ है वो है मतलब 5 ईयर का। तो ये सारे डिफरेंट एज है इनकी। तो माशाल्लाह बच्चे खुश हो रहे थे बैठ के, फ़ोटो शूट अच्छा करवा रहे थे। बस लड़का जो था ना वो रोना शुरू हो गया हुआ था। अली इतना रो रहा था लड़कियों में, 3 लड़कियों में आके बहुत रो रहा था, वो डर गया था लड़कियों से। तो उसको सेट कर रहे थे उनके मम्मा पापा कि चलो फ़ोटो शूट हो जाए। तो बाकी सारी देखें माएँ खड़ी हुई हैं कि मेरे बच्चे को इस तरह सेट करो, इस तरह सेट करो। तो मैंने थोड़ा सा बस हल्का सा वीडियो बनाई है और मैंने कहा बस भी कर दो, ये तो इनका रोना धोना शुरू हो गया हुआ है। तो बीच में बस बॉय तंग हो रहा था, मतलब एक बॉय, दूसरा जो बड़े थे मगर छोटे वाला बॉय बहुत तंग हो रहा था। बाकी गर्ल्स देखो कितने रिलैक्स होके बैठी हुई हैं माशाल्लाह से, ब्यूटीफुल लेडीज़। तो ये एंड पे थोड़ी सी रस्म करनी थी, उसकी हमने फ़ोटोशूट करना था। तो ये मैंने ये जो मैंने उससे मेहंदी लगवाई थी और ऑयल लगाया था उसके सर में, तो ये थोड़ा सा क्लिप उसका मैंने ऐड किया क्योंकि मेहंदी तो ख़त्म हो गई हुई थी, सारे काम ख़त्म हो गए हुए थे। तो उसके बाद जो लोग चले गए हुए थे, उसके बाद मैंने फ़ोटो शूट करना था। और ये दूल्हा बैठा, फिर इसके साथ भी फ़ोटो शूट करना था। वेले बैठे हुए थे, तो ज़ाहिर है यही काम करने के लिए हम रुके हुए थे। जो जितना हो सका मैंने शेयर किया है इसमें वीडियोस और जो क्लिप्स हैं और जो फ़ोटो शूट हुए हैं वो भी। तो माशाल्लाह से एंड चल रहा था। इसके बाद हम लोगों ने निकलना था। मुझे ये था कि मैं मेहंदी भी लगाऊंगी, मगर मेहंदी जो है वो नहीं लगाई। तो अम्मी बैठी हुई थी, भाई और एक सिस्टर जो रह गई हुई थी वो अभी बैठना था, उसने ऑयल वाला अभी रस्म करनी थी तो वो कर रही थी। तो ये देखो ज़ियान जो है वो पैसे उठा रहा है, ये सदके के पैसे हैं और वो उठा के भागने लगा था अभी। तो ये दाव होता है जिसका लग जाए, मगर ये तो होता है ना वो जो रस्म होती है, सारे सदका वगैरह उसका देते हैं या उसके सर पे वारते हैं और वो फिर सारे पैसे वो कोई नाई होता है या फिर कोई काम वाली होती है। ये मेरे भाई खड़े थे फ़ोटोशूट के लिए, बारी बारी इन्होंने फ़ोटोशूट करना था तो फिर निकलना था हम लोगों ने वापस। तो हम लोगों ने सोचा हुआ था कि ये रस्में करने के बाद हम ढोलकी पे जाएंगे, मतलब इकट्ठे बैठ के ढोलकी बजाएंगे और जो कज़न हैं और आपस में बैठ के गपशप लगाएंगे। तो फिर अभी इनका फ़ोटोशूट, मेरे भाइयों का तो ऐसे फ़ोटोशूट ही नहीं ख़त्म हो रहा। कभी अलग बैठ रहे हैं, कभी दूल्हे के साथ बैठ रहे हैं, कभी अकेले अकेले कह रहे हैं हमारा फ़ोटोशूट करो। तो इनको बहुत टाइम लगे था। फिर हम लोग घर आ गए थे और कपड़े चेंज किए। उसके बाद हम लोगों ने परात बजाना शुरू कर दी थी। ये हम लेकिन 3 बजे हुए थे और हम परात बजा रहे थे। इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, कल फिर मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। कल का बारात का है, इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Yes,